वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS होम साइंस जिसका कोड है 216। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर अपने स्टार्ट नंबर 1 से ही। अपने नए घर की रसोई का डिज़ाइन तैयार करते समय आप किन किन 4 विशेषताओं पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहता है कि जब आप अपने घर की रसोई की डिज़ाइन की बात कर रहे हो तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे क्या करना है, आपको अपनी की रसोई बनानी है। ठीक है, कैसे आपकी रसोई बनेगी। सबसे पहले क्या बात याद रखेंगे, सूर्य जो है ना रसोई घर है पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी आ सके। ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है बहुत ज़रूरी है किचन के लिए। अगर रोशनी नहीं आई तो वहाँ पे क्या हो सकता है, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और कीटाणु भी। जाली लगवानी चाहिए जिसमें रसोई घर में कीटाणु मक्खी मच्छर ना आ सके। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा कि रसोई घर में अगर कोई विंडो है तो वहाँ पे जाली जरूर हो, क्योंकि अगर उसको सारा दिन बंद रखोगे तो उसमें आपके जो है LPG की स्मेल आ जाएगी और खाने की भी। तो वहाँ पे जाली का दरवाजा होना या विंडो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं इसका पॉइंट। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। किचन में हमेशा जो है प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे अंधेरा होगा तो आप खाने में जो है अच्छी से तरीके से नहीं बना पाओगे। तो इस तरीके से रसोई बनाओ कि वहाँ पे रोशनी भी आ सके। रसोई की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रसोई की दीवार जो होती हैं अगर उसमें आप हल्का कलर करोगे तो वो जो है आपको लाइट ज़्यादा देंगी। डार्क कलर में जो लाइट है वो कम दिखती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है और समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय आगे है, संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे 4 अवसरों का उल्लेख कीजिए जहां गृह विज्ञान के विद्यार्थी को रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये जो गृह विज्ञान का विद्यार्थी है वो कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है, अपने संसाधन के प्रयोग से। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, समय की बर्बादी ना करें। अगर आप गृह विज्ञान के स्टूडेंट हो तो कभी भी आप समय की बर्बादी नहीं करोगे। संसाधनों का संरक्षण करेंगे। संसाधन मतलब जैसे पानी है ना, हवा है हमारी यानी वायु है, और हमारी लकड़ियां हैं, ठीक है, वृक्ष है। तो जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका आप संरक्षण करोगे, उनको बेकार नहीं जाने दोगे। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को समझेंगे कि अगर हम संसाधन जैसे मान लो कई चीज़ें हमारे पास नहीं होती है तो हम उसकी जगह पे दूसरी चीज़ों का ऑप्शन रख के उस अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, धन की बर्बादी ना करें, और धन की जो है बर्बादी नहीं करना हम किससे सीखते हैं, गृह विज्ञान से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय प्रबंधन मतलब संसाधन प्रबंधन के बारे में, कि अगर आप गृह विज्ञान के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप जो है समय जो है संसाधन की जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आम का अचार जो कि आपके भाई को अपनी नई संरक्षण इकाई में बनाया था खराब हो गया, इसके 4 कारणों का जो है विश्लेषण करना है। यानी कि आम का अचार जो है वो खराब हो गया है, आपके भाई ने बनाया था, तो 4 कारण बताने हैं कि किन वजह से वो अचार खराब हुआ है। ऐसी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अचार रखने से पहले कंटेनर को डिटर्जेंट से साफ करें। अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेनर खराब है तो अचार भी खराब हो जाएगा। सूखने के बाद ही अचार भरे। ठीक है, जब कंटेनर को धो दिया जाता है, जब वो सूख जाता है उसके बाद ही उसमें अचार डालना चाहिए। अचार बनने के बाद मलमल के कपड़े से ढकें। ठीक है, क्योंकि जब अचार कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको रखना पड़ता है ढक के। तो किससे कैसे कपड़े से रखें, मलमल के कपड़े से। 2 या 3 दिन के लिए धूप में रखें। ठीक है, अगर आपने धूप में नहीं रखा तो उसमें फफूंदी लगने का खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि अगर आप अचार डाल रहे हो और अचार जो है खराब हो जाता है तो उनके क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने घर के लिए व्यय योजना बनाते समय आप किन 4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च योजना। ठीक है, कि जब आपने खर्च की योजना बनानी है तो आपको क्या याद रखना है। परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की सूची बनाइए। ठीक है, आपके परिवार में आपके दादा दादी भी होंगे, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, ठीक है, मम्मी पापा भी हैं, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार सूची बनाइए। क्योंकि भाई बहन को क्या नोटबुक की जरूरत पड़ सकती है ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं,
दादा दादी को दवाइयों की और मम्मी पापा को उनके कपड़े वगैरह और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करें और फिर ये सोचें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है। जैसे दादा दादी को ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी जो आवश्यकता है उसको आप प्राथमिक रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि दवाइयाँ सबसे ज़रूरी होती हैं। ठीक है, व्यय योजना में संतुलन करो, क्योंकि जब खर्चा होता है ना उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। कि अब की जैसे महीने में होता है कि अब की बार हमने ये वाला खर्च जो है उसको कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट टाइम हम ये वाला करेंगे। सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि जो जो सुविधाएं आपको लेनी है उन सबको आपने ध्यान में रखना है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर में कटने की दुर्घटनाओं के 4 कारण क्या हो सकते हैं। कटना मतलब जैसे हाथ वगैरह कट जाते हैं ना, तो ऐसी क्या घटना होती है वो भी लिखना है। चाकू के द्वारा, चाकू से आप कुछ काट रहे हो तभी भी आपका जो है हाथ कट सकता है। शीशा साफ करते समय ये भी हो सकता है, जब आप अपनी विंडो वगैरह साफ करते हो तो भी हाथ कट सकता है। गैस चूल्हा साफ करते समय स्टील का अगर गैस का चूल्हा है तभी भी आपका हाथ कट सकता है। नाखून काटते समय भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये जो था आपका 4 ऑप्शन है जिसके आपका हाथ कट सकता है। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन और विटामिन ए के कोई 2 कार्य लिखिए, प्रत्येक एक अच्छा स्रोत भी बताइए। ठीक है, प्रोटीन और विटामिन का क्या क्या काम होता है वो बताना है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन क्या करता है, शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए होता है, घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, आपको पता है कि शरीर में हमारे नए नए ऊतक बनते रहते हैं जिसका निर्माण वो करता रहता है, और जब हमें कोई घाव वगैरह हो जाए तो प्रोटीन ही उसको क्या करता है, भरता है। स्रोत क्या है, प्रोटीन किससे मिलता है, दूध दही और पनीर से। विटामिन ए, अच्छी दृष्टि विशेष रूप से कम प्रकाश में। ठीक है, अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए की जरूरत है, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी जरूरी है। स्रोत क्या है, सब्जियां, फल, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेटा ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, किन्विन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए 2 लाभ बताइए। ठीक है, किन्विन भोजन को सुपाच्य में सुधार करता है, सूक्ष्म जीवों से किन्विन की प्रक्रिया को जन्म देती है। ठीक है, वे भोजन को प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के छोटे भागों में खंडित करते हैं, जिससे कारण भोजन को पचाना आसान होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन्विन प्रक्रिया होती क्या है। ये खमीरीकरण होता है। आपने ढोकला खाया होगा, इडली खाई होगी, ठीक है, और छोले भटूरे भी आपने खाए होंगे। तो ये सभी किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, किन्विन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको खमीरीकरण कहते हैं। आटे में थोड़ा सा जो होता है दही मिला के उसको कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है, और उसके बाद जब वो आटा फूल जाता है तब उसकी वो डिश बनाई जाती हैं। भोजन को पचाता है। आपने कभी इडली खाई होगी तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो ये पकाने वाला होता है। ये भोजन जो होता है स्पंजी होता है और नरम भी होता है, और बुजुर्गों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आप अपने कार्यालय में अपने मूल्य व्यवस्था से एक अनुकूल माहौल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मूल्य का मतलब होता है आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे आप अपने व्यवस्था को बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, जहाँ आप काम करते हो। सबसे पहले देखो, ईमानदारी और निष्ठा रखोगे। आप स्कूल में भी जाते हो ना बेटा, तभी भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ईमानदारी और निष्ठा होना। कार्य के प्रति आदर, जो भी काम करो उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कार्य का आदर करना चाहिए। समय पालन करना चाहिए, रोज जाना चाहिए, और अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। दूसरों के प्रति शिष्टाचार और तथा नम्रता का भाव रखा जाना जरूरी। ये नहीं कि अपने आप को ही हमेशा सुपीरियर समझो। कार्यों को पूरा करने में कुशलता, ठीक है, और हर एक कार्य को करने की आपके अंदर कुशलता होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे, और अभी जो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, प्रीवियस वीडियो है, और उसका लिंक मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे बताना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर है जो आप एग्जाम में तैयारी करके जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय।